कि इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सेट 2 2023-24 नवंबर मार्च अप्रैल 2024-25 कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट है हिंदी। और आज की इस वीडियो में जो नवंबर परीक्षा होने वाला है 2023-24 में और मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम अपनी पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें पहला ऑप्शन कबीरदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई। तो ग रैदास। ठीक है। नाटक में विचार खालिस्तान के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। लेखक व पात्र, कहानी, घटना तो पात्रों के माध्यम से। धस्यो मनेहीय घर समर में कौन सा अलंकार है? संदेश, भ्रांतिमान, उपमा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। जीवन का अर्थ है ना हिलना ना झुकना, हिलना झुकना समस्याओं से लड़ते रहना, सदैव प्रसन्न रहना। हिलना और झुकना। ठीक है। एंड देन फिर पांचवा, मौन कविता में शिल्प की विशेषता क्या है? स्वच्छंदता, मुक्त छंदता, गीतात्मकता, संवादात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा गीतात्मकता। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाव पल्लवन संक्षेपण का खालिस्तान है। विलोम, सारा संसार अपने खालिस्तान के लिए जी रहा है। मतलब संपादकीय पृष्ठ पर प्रायः खालिस्तान नहीं छपती। खबरें, कालिदास ने मेघों को पुष्ट भेंट दिया है। कुटज, मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा खालिस्तान का प्रतीक है। विचारों का द्वंद्व, निम्नलिखित कथनों में संबंध में सत्य अथवा असत्य लिखिए। यह 5 नंबर का आता है। शतरंज के प्यादों की चाल तिरछे खानों वाली होती है। असत्य। उसके प्यादों की चाल सीधे खानों वाली होती है। ठीक है। हिंदी गद्य का विकास द्विवेदी युग में हुआ है। असत्य। निर्जीव जड़ता का जीवन में अर्थ अड़ियलपन है। सत्य। पीढ़िया और गीटियां व्यंग रचना है। सत्य। पति की बीमारी में अनुराधा की मुख्य भूमिका थी। असत्य। दिए गए स्तंभ विचार पर उचित संबंध कीजिए, याद कीजिए। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसका सही आंसर होगा क्षमा सोपती उस भुजंग को। ठीक है। राजेंद्र उपाध्याय, जिसका सही आंसर होगा कठपुतली। और गोरखनाथ, जिसका सही कालिदास ने मेघों को खालिस्तान पुष्प भेंट में दिया था। कुटज, मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा खालिस्तान का प्रतीक है। विचारों का द्वंद्व, निम्नलिखित कथनों में संबंध में सत्य अथवा असत्य। आई थिंक ये यार हो चुका है। ठीक है। अब दिए गए स्तंभ ये भी हो चुका है हम लोगों का। अब रहीम ने आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व कैसे समझाया है? रहीम आत्मसम्मान में जीवन से ज्यादा महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि यदि बिना सम्मान के अमृत भी मिले तो उसका त्याग करना चाहिए। यदि सम्मान के साथ कोई विष भी दे रहा हो तो उसे प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी भी परिस्थिति में अपना कर्म करना और ईश्वर का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। और मीरा के भक्ति गीत में समकालीन कवियों के किस अर्थ भिन्न है? मीरा के भक्ति गीत में किस संप्रदाय जुड़े हुए नहीं है? व्यक्ति अनुभूति की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अपूर्ण है और जो समकालीन कवियों में नहीं मिलती। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वाभिमानी है। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर लिखिए। किसी का जीवन वृत्त लिखना जीवनी कहलाता है। जब कोई स्वयं की जीवनी लिखता है, अर्थात वो अपने बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में लिखता है, तो उसे आत्मकथा करके कहा जाता है। जड़ के लेखक का क्या तात्पर्य है? जड़ के लेखक का तात्पर्य है पर्वत के शिखर से है। अथवा कवि श्री कृष्ण को उल्लाहना क्यों देता है? कवि श्री कृष्ण को उल्लाहना इसलिए देता है क्योंकि ईश्वर के बहुत दिनों से प्रार्थना करने पर भी कवि के दुख दूर नहीं हो रहे हैं। भौरों की गूंज और तरह तरह की क्यों हो गई है? भौरों की गूंज बसंत की मादकता और मस्ती के प्रभाव के कारण और ही तरह तरह की हो गई है। वह तोड़ती पत्थर कविता में शोषण और शोषक वर्ग में से कवि की सहानुभूति किसके साथ है? वह तोड़ती पत्थर में कवि सहानुभूति घोषित वर्ग के साथ है। कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा है? गर्मी के ऋतु में होने के कारण सभी जीवित त्रस्त है और कुछ भी करने का मन नहीं होने के कारण वह जीव अपने शिकार तक भी करने में नहीं जा पा रहे हैं। कवि ने भीषण गर्मी के प्रकोप को तपोवन कहकर स्थिति का चित्रण किया है। मौन कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मोहन कविता ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। मौन कविता का केंद्रीय भाव मौन रहकर अपने प्रिय भावों को समझना, दोनों के बीच बातचीत का माध्यम है कि भाषा रहे। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन का भार है। वर्षा कब नवजीवन अंकुर बनाती है? जब वर्षा का जल मिट्टी पर गिरता है तो उसमें दबे बीज अंकुरित होकर देता है, तब वर्षा नवजीवन अंकुर बनाती है। 7वां, टिप्पणी पर सहायक किसी और अग्धाक्षर करता है। टिप्पण पर सहायक भाई और अग्धाक्षर करता है। रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता है क्या है? रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता है साक्षरता। व्यंग किसे कहते हैं? 2 लेखकों के नाम लिखिए। यदि किसी विचार, परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए उसकी खिल्ली उड़ाई जाए अथवा
अथवा हंसती गुदगुदाती भाषा के विचार किया जाए तो उसे व्यंग्य कहते हैं। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन और भार अपने कंधों में उतार दे और उनके कंधों पर रखे नहीं। पीढ़ी चाहती है कि पुरानी पीढ़ी वयोवृद्ध उन्हें जीवन के अनुभव और मूल्य भी बताए। और प्रश्न क्रमांक 9, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? किसी कार्यालय में किसी घटना की अथवा किसी विशेष स्थिति के आंकड़ों, तथ्य, साहित्य क्रमिक जानकारी के साथ ही सुझाव और सिफारिश की सूची को प्रस्तुतिकरण कहते हैं या को प्रतिवेदन कहते हैं। लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक से क्यों की है? लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक के कामनाओं से मुक्त होने के कारण की है। राजा जनक संसार में रहकर ही संसार से विरक्त थे। वे संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनमें मुक्त थे। जनक का मन उनके वश में था, वह सुखी थे, निस्वार्थ थे। रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की 3 विशेषताएं। पहला, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की है। इस काल में कवियों ने अलंकारों का सहारा लेकर काव्य रचना किया। रीतिकाल में भी भक्त और नीति संबंधित रचनाएं मिलती है। भाव पल्लवन और भावार्थ में अंतर लिखिए। भाव पल्लवन और भावार्थ काफी अंतर है। भावार्थ में अपने भाव विस्तार की एक सीमा होती है, जबकि भाव पल्लवन में ऐसा कोई सीमा नहीं होती है। भावार्थ में मूल भाव को व्यक्त करना होता है, उसके विस्तार देना नहीं होता है। भावार्थ में केवल मूल भावों को ही दिया जाता है, जबकि भाव पल्लवन में मूल्य और गौण दोनों भाव को लिया गया जाता है। बादल बार बार क्यों सोच रहा था? बादल बार बार इसलिए सोच रहा था क्योंकि बादल बरसेगा तो आदमी नकली बाढ़ का कागज पर दिखाकर भ्रष्टाचार करेगा। अब आगे का क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा होते जा रहा है दोस्तों, तो इस आगे का मैं मात्र क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने वाला हूं। आप आंसर को वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कवि ने किस प्रकार के जीवन को जीवंत माना है? तो इसका आंसर ये रहा, दानवी रक्त से पाप धुलने की कल्पना कवि ने क्यों की है? क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है? मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। एक था पेड़ और एक था ठूठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कठपुतली बना हुआ मनुष्य दूसरे को भी कठपुतली क्यों बनाना चाहता है? और बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, समझाइए। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है, स्पष्ट कीजिए। मैं नीर भरी दुख की बलि कविता का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए। मूल्य तथ्य स्पष्ट कीजिए, ये होगा, ठीक है। अनुराधा कहानी के आधार पर अनुराधा के चरित्र चित्रण कीजिए। इन्हीं 3 विशेषताओं को समझाइए। अनुराधा ये कुछ इस तरह रहा। एंड देन इसमें 4 है, मतलब आपको पेपर में एक टॉपिक एक्स्ट्रा लिख के आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। राम और भरत का प्रेम अद्वितीय था, तुलसी ने कथनों को प्रमाण देकर सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था? अपनी प्रतिक्रिया को उचित क्यों नहीं मानते? वे अपनी प्रतिक्रिया को उचित क्यों नहीं मानते, ठीक है। मीरा की भाषा की विशेषता उदाहरण देकर समझाइए। चित्रा और अरुण व्यवहार में क्या अंतर था? मादक पदार्थों में 100 गुना नशा धन में होता है, उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। और यमक तथा श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा हरिशंकर परसाई का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, जन्म सन एवं स्थान, रचनाएं कोई 2, भाव पक्ष एवं कला पक्ष, ठीक है। ये कुछ इस तरह है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा नोट करके, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात न एक समान, करत 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 अभ्यास में जड़मती होत सुजान, सबे दिन जात न एक समान, ठीक है। और फिर इसके बाद है करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, ठीक है। और इसके बाद है सारांश यह है कि निरंतर अभ्यास, निम्नलिखित में से एक पद्यांश के निम्नलिखित बिंदुओं को आधार पर व्याख्या कीजिए। बतरस लालच ताल की मुरली, धरी लुकाए सौहे करे भौहिन हसे, दैन कहे नाटी जाए, कलहाने एकत बसत अही, मयूर मृग बाघ जगत तपोवन सो कियो, तीरथ दाग निधाद, ठीक है। इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, कुछ इस तरह है। एंड देन फिर इसके बाद ये वाली कविता है, इसकी भी आपको आंसर लिख लेना है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब इसमें आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, प्लस आपको विशेष भी लिख देना है, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद आपको ये कुछ इस तरह होगा, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिएगा। एंड विराटा की पद्मिनी का कौन सा वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसका उत्तर ये है। और अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगाने का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। और इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं।
यहाँ पर आपको ये सब डिटेल आपको ध्यान से याद रखना है यार, ये सब डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा है तो ये सब डिटेल आपको भर देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपना गरीबी का कारण दर्शाते हुए शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिया जाए। और इसके बाद अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई का पत्र लिखिए। और अब ये कुछ इस तरह होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का सारगर्भित, मतलब टॉपिक बिना टॉपिक डाले, या सारगर्भित मतलब आप टॉपिक भी डाल सकते हो और बिना टॉपिक डाले भी ऐसे लिखना है आपको। और लगभग आपको 250 शब्दों का लिखना है। तो इसमें पहला छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, दूसरा है कंप्यूटर क्रांति विज्ञान की देन, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व, मोबाइल वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है। तो आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, ये पूरा ऐसे है, कुछ इस तरह आपको लिखना है ऐसे को। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे को, ठीक है। अब धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सेट 2 2023-24 नवंबर मार्च अप्रैल 2024-25 कक्षा 12वीं हिंदी, सब्जेक्ट है हिंदी। और आज की इस वीडियो में जो नवंबर परीक्षा होने वाला है 2023-24 में और मार्च अप्रैल में जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम अपनी पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें पहला ऑप्शन कबीरदास, सूरदास, रैदास, मीराबाई। तो ग रैदास, ठीक है। नाटक में विचार खालिस्तान के माध्यम से अभिव्यक्त किए जाते हैं। लेखक व पात्र, कहानी, घटना, तो पात्रों के माध्यम से। धस्यो मने ही घर समर में कौन सा अलंकार है? संदेश, भ्रांतिमान, उपमा, उत्प्रेक्षा। जीवन का अर्थ है ना हिलना ना झुकना, हिलना झुकना समस्याओं से लड़ते रहना, सदैव प्रसन्न रहना, हिलना और झुकना, ठीक है। एंड देन फिर पांचवा, मौन कविता में शिल्प की विशेषता क्या है? स्वच्छंदता, मुक्त छंदता, गीतात्मकता, संवादात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा गीतात्मकता, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाव पल्लवन संक्षेपण का खालिस्तान है। विलोम, सारा संसार अपने खालिस्तान के लिए जी रहा है, मतलब संपादकीय पृष्ठ पर प्रायः खालिस्तान नहीं छपती। खबरें, कालिदास ने मेघों को पुष्ट भेद दिया है। कुटज, मुझे कदम कदम पर, कविता में चौराहा खालिस्तान का प्रतीक है। विचारों का द्वंद्व, निम्नलिखित कथनों में संबंध में सत्य अथवा असत्य लिखिए। यह 5 नंबर का आता है। शतरंज के प्यादों की चाल तिरछे खानों वाली होती है, असत्य। उसके प्यादों की चाल सीधे खानों वाली होती है, ठीक है। हिंदी गद्य का विकास द्विवेदी युग में हुआ है, असत्य। निर्जीव जड़ता का जीवन में अर्थ अड़ियलपन है, सत्य। पीढ़िया और गीटियां व्यंग रचना है, सत्य। पति की बीमारी में अनुराधा की मुख्य भूमिका थी, असत्य। दिए गए स्तंभ विचार पर उचित संबंध कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसका सही आंसर होगा क्षमा सोपती उस भुजंग को, ठीक है। राजेंद्र उपाध्याय, जिसका सही आंसर होगा कठपुतली। और गोरखनाथ, जिसका सही कालिदास ने मेघों को खालिस्तान पुष्प भेंट में दिया था। कुटज, मुझे कदम कदम पर, कविता में चौराहा खालिस्तान का प्रतीक है। विचारों का द्वंद्व, निम्नलिखित कथनों में संबंध में सत्य अथवा असत्य। आई थिंक ये यार हो चुका है, ठीक है। अब दिए गए स्तंभ ये भी हो चुका है हम लोगों का। अब रहीम ने आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व कैसे समझाया है? रहीम आत्मसम्मान में जीवन से ज्यादा महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि यदि बिना सम्मान के अमृत भी मिले तो उसका त्याग करना चाहिए। यदि सम्मान के साथ कोई विष भी दे रहा हो तो उसे प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी भी परिस्थिति में अपना कर्म करना और ईश्वर का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। और मीरा के भक्ति गीत में समकालीन कवियों के किस अर्थ भिन्न है? मीरा के भक्ति गीत में किस संप्रदाय जुड़े हुए नहीं है? व्यक्ति अनुभूति की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अपूर्ण है और जो समकालीन कवियों में नहीं मिलती। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वाभिमानी है। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर लिखिए। किसी का जीवन वृत्त लिखना जीवनी कहलाता है। जब कोई स्वयं की जीवनी लिखता है, अर्थात वो अपने बारे में लिखता है, स्वयं के बारे में लिखता है, तो उसे आत्मकथा करके कहा जाता है। जड़ के लेखक का क्या तात्पर्य है? जड़ के लेखक का तात्पर्य है पर्वत के शिखर से है। अथवा कवि श्री कृष्ण को उल्लाहना क्यों देता है? कवि श्री कृष्ण को उल्लाहना इसलिए देता है क्योंकि ईश्वर के बहुत दिनों से प्रार्थना करने पर भी कवि के दुख दूर नहीं हो रहे हैं।
भौरों की गूंज और तरह तरह की क्यों हो गई है? भौरों की गूंज बसंत की मादकता और मस्ती के प्रभाव के कारण और ही तरह तरह की हो गई है। वह तोड़ती पत्थर कविता में शोषण और शोषक वर्ग में से कवि की सहानुभूति किसके साथ है? वह तोड़ती पत्थर में कवि सहानुभूति घोषित वर्ग के साथ है। कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा है? गर्मी के ऋतु में होने के कारण सभी जीवित त्रस्त हैं और कुछ भी करने का मन नहीं होने के कारण वह जीव अपने शिकार तक भी करने में नहीं जा पा रहे हैं। कवि ने भीषण गर्मी के प्रकोप को तपोवन कहकर स्थिति का चित्रण किया है। मौन कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मोहन कविता ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। मौन कविता का केंद्रीय भाव मौन रहकर अपने प्रिय भावों को समझना, दोनों के बीच बातचीत का माध्यम है कि भाषा रहे। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन का भार है। वर्षा कब नव जीवन अंकुर बनाती है? जब वर्षा का जल मिट्टी पर गिरता है तो उसमें दबे बीज अंकुरित होकर देता है, तब वर्षा नव जीवन अंकुर बनाती है। 7वां, टिप्पणी पर सहायक किसी और अग्धाक्षर करता है। टिप्पण पर सहायक भाई और अग्धाक्षर करता है। रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता है क्या है? रोटी कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता है साक्षरता। व्यंग किसे कहते हैं? 2 लेखकों के नाम लिखिए। यदि किसी विचार, परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए उसकी खिल्ली उड़ाई जाए अथवा हंसती गुदगुदाती भाषा के विचार किया जाए तो उसे व्यंग कहते हैं। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन, आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन और भार अपने कंधों में उतार दे और उनके कंधों पर रखे नहीं। पीढ़ी चाहती है कि पुरानी पीढ़ी वयोवृद्ध उन्हें जीवन के अनुभव और मूल्य भी बताए। और प्रश्न क्रमांक 9, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? किसी कार्यालय में किसी घटना की अथवा किसी विशेष स्थिति के आंकड़ों, तथ्य, साहित्य क्रमिक जानकारी के साथ ही सुझाव और सिफारिश की सूची को प्रस्तुतिकरण कहते हैं या को प्रतिवेदन कहते हैं। लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक से क्यों की है? लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक के कामनाओं से मुक्त होने के कारण की है। राजा जनक संसार में रहकर ही संसार से विरक्त थे। वे संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनमें मुक्त थे। जनक का मन उनके वश में था, वह सुखी थे, निस्वार्थ थे। रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की 3 विशेषताएं। पहला, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की है। इस काल में कवियों ने अलंकारों का सहारा लेकर काव्य रचना किया। रीतिकाल में भी भक्त और नीति संबंधित रचनाएं मिलती है। भाव पल्लवन और भावार्थ में अंतर लिखिए। भाव पल्लवन और भावार्थ काफी अंतर है। भावार्थ में अपने भाव विस्तार की एक सीमा होती है, जबकि भाव पल्लवन में ऐसा कोई सीमा नहीं होती है। भावार्थ में मूल भाव को व्यक्त करना होता है, उसके विस्तार देना नहीं होता है। भावार्थ में केवल मूल भावों को ही दिया जाता है, जबकि भाव पल्लवन में मूल्य और गौण दोनों भाव को लिया गया जाता है। बादल बार बार क्यों सोच रहा था? बादल बार बार इसलिए सोच रहा था क्योंकि बादल बरसेगा तो आदमी नकली बाढ़ का कागज पर दिखाकर भ्रष्टाचार करेगा। अब आगे का क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा होते जा रहा है दोस्तों, तो इस आगे का मैं मात्र क्वेश्चन आंसर ही पढ़ने वाला हूँ। आप आंसर को वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार और आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो कवि ने किस प्रकार के जीवन को जीवंत माना है? तो इसका आंसर ये रहा। दानवी रक्त से पाप धुलने की कल्पना कवि ने क्यों की है? क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है? मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। एक था पेड़ और एक था ठूठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कठपुतली बना हुआ मनुष्य दूसरे को भी कठपुतली क्यों बनाना चाहता है? और बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, समझाइए। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है, स्पष्ट कीजिए। मैं नीर भरी दुख की बलि कविता का मूल कथ्य स्पष्ट कीजिए। मूल्य तथ्य स्पष्ट कीजिए, ये हुआ, ठीक है। अनुराधा कहानी के आधार पर अनुराधा के चरित्र चित्रण कीजिए। इन्हीं 3 विशेषताओं को समझाइए। अनुराधा ये कुछ इस तरह रहा। एंड देन इसमें 4 है, मतलब आपको पेपर में एक टॉपिक एक्स्ट्रा लिख के आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। राम और भरत का प्रेम अद्वितीय था, तुलसी ने कथनों को प्रमाण देकर सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था? अपनी प्रतिक्रिया को उचित क्यों नहीं मानते? वे अपनी प्रतिक्रिया को उचित क्यों नहीं मानते, ठीक है। मीरा की भाषा की विशेषता उदाहरण देकर समझाइए। चित्रा और अरुण व्यवहार में क्या अंतर था? मादक पदार्थों में 100 गुना नशा धन में होता है, उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। और यमक तथा श्लेष अलंकार में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए,
ठीक है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा हरिशंकर परसाई का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला, जन्म, सन एवं स्थान, रचनाएं कोई दो, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। ठीक है, ये कुछ इस तरह है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा नोट करके। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात न एक समान, करत 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 अभ्यास में जड़मति होत सुजान, सबे दिन जात न एक समान। ठीक है, और फिर इसके बाद है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ठीक है, और इसके बाद है सारांश यह है कि निरंतर अभ्यास। ठीक, निम्नलिखित में से एक पद्यांश के निम्नलिखित बिंदुओं को आधार पर व्याख्या कीजिए। बतरस लालच ताल की मुरली, धरी लुकाए सोहे करे भौहिन हसे, दैन कहे नाटी जाए, कल्हाणे एकत बसत अहि, मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो, तीरथ दाग निधाद। ठीक है, इसका आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, कुछ इस तरह है। एंड देन फिर इसके बाद ये वाली कविता है, इसकी भी आपको आंसर लिख लेना है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब इसमें आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, प्लस आपको विशेष भी लिख देना है। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद आपको ये कुछ इस तरह होगा, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिएगा। एंड विराटा की पद्मिनी का कौन सा वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसका उत्तर ये है। और अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को 10वीं की अनुसूची की द्वितीय प्रति मंगाने का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। और इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये सब डिटेल आपको ध्यान से याद रखना है यार, ये सब डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ऐसा है तो ये सब डिटेल आपको भर देना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपना गरीबी का कारण दर्शाते हुए शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिया जाए। और इसके बाद अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई का पत्र लिखिए। और अब ये कुछ इस तरह होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अब निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का सारगर्भित, मतलब टॉपिक बिना टॉपिक डाले, या सारगर्भित मतलब आप टॉपिक भी डाल सकते हो और बिना टॉपिक डाले भी ऐसे लिखना है आपको। और लगभग आपको 250 शब्दों का लिखना है। तो इसमें पहला छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, दूसरा है कंप्यूटर क्रांति विज्ञान की देन, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व, मोबाइल वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह है। तो आशा करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, ये पूरा एसे है, कुछ इस तरह आपको लिखना है एसे को। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा एसे को। ठीक है, अब धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर वीडियो 2 भाग में मैं बनाऊंगा। 2024-25 अप्रैल इस साल जो अभी परीक्षा होने वाला है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉडल सेट में सारे क्वेश्चन को समाहित किया गया है ना। यदि आप इससे पढ़ाई करते हैं तो 100% आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे दोस्तों और आप पास हो जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यह कक्षा 12वीं का हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मैंने 2020 से लेकर है ना अभी 2024 तक के पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल में अपलोडेड है। मेरे चैनल का नाम है एचबी ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा है ना, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा सारे विषय का अपलोडेड है। और पहले के वीडियो को भी देखना है। यदि आपको पास होना है तो 2022, 23, 24 तीनों साल के वीडियो को मेरे चैनल से सर्च कीजिए और उसको देखिए। पहला है सही विकल्प, रामचरितमानस में सबसे अधिक किस ग्रंथ का उपयोग किया गया था? तो रामचरितमानस में सबसे अधिक जो है चौपाई छंद का उपयोग किया गया था। रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 है, कहानी में खाली स्थान का होना अनिवार्य है। कथा, कविता, विचार, लेखक। तो कथा आएगा। अरुण की कर्म निष्ठा से कौन निश्चय करता है? चित्रा, शीला, सविता, मनोज। तो सविता सही आंसर है। जीवन का अर्थ क्या है? न हिलना न झुकना, हिलना झुकना, समस्याओं से लड़ते रहना। तो हिलना और झुकना। मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो उपमा आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सरस्वती पत्रिका खाली स्थान युग में प्रकाशित हुई।
तो द्विवेदी युग आएगा। मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा का प्रतीक है विचारों का द्वंद्व। संपादकीय पृष्ठ पर प्रायः खाली स्थान नहीं छपती, तो खबरें आएगा। चौथा खाली स्थान है कालिदास ने मेघों को खाली स्थान पुष्प भेंट दिया, कूटा जाएगा। वहाँ तोड़ती पत्थर कविता में कवि की सहानुभूति खाली स्थान के साथ है, तो शोषित वर्ग आएगा। सत्य सत्य कथन, शतरंज में प्यादे की चाल तीछे खाने वाली होती है, असत्य है। हिंदी गद्य का विकास द्विवेदी युग में हुआ, असत्य है। निजी जड़ता का जीवन में अर्थ अड़ियालपन है, सत्य है। पीड़िया और गिट्टिया व्यंग्य रचना है, सत्य है। पति की बीमारी में अनुराधा की मुख्य भूमिका थी, असत्य है। रामधारी से दिनकर, विराटा की पद्मनी, राजेंद्र उपाध्याय, नाथ साहित्य, गोरखनाथ जीविसा की विजय। तो ये जो है दोस्तों क्या है सही विकल्प है। सही जोड़ा का मिलान कीजिए तो आंसर लिखा हुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद है नीरज नयन जल बढ़े कथन में कौन सा अलंकार है? तो नीरज नयन जल में बढ़े में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मीरा की काव्य रचना किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? ज्ञान मार्ग की शाखा, सूफी काव्य धारा, वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आएगा। निबंध लिखते समय लेखक के विचारों पर होता है प्रतिबद्ध, कोई ना कोई प्रभाव, कोई प्रतिबद्ध नहीं, कोई ना कोई प्रभाव होता है। जीवन का अर्थ क्या है? ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। मौन कविता के शिल्प की विशेषता क्या है? तो गीतात्मकता आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि की सहानुभूति खाली स्थान के साथ है, शोषित वर्ग। मैं निर्भरी दुख की बदली में रूपक अलंकार है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रायः खाली स्थान नहीं छपती, खबरें। कालिदास ने मेघों को कुटच दिया। मुझे कदम कदम पर विचारों का द्वंद्व आएगा। सत्य सत्य है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया, सत्य है। भाव पल्लवन में अनुभव की अपेक्षा कल्पना अधिक होती है, सत्य है। पीड़िया और गिट्टिया व्यंग्य रचना है, सत्य है। पति की बीमारी में अनुराधा की मुख्य भूमिका थी, असत्य है। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न। रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति को रूठने पर क्यों मना लेना चाहिए? तो रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति बहुमूल्य मोतियों के समान है। जैसे हाथ टूटने पर मोतियों को नहीं फेंका जाता, वैसे ही सज्जन व्यक्ति को रूठने नहीं देना चाहिए। सच्ची भक्ति का क्या अर्थ होता है? किसी भी परिस्थिति में अपना कर्म करना और ईश्वर का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति कहलाती है। कवि के अनुसार नरक कुंड का क्या आशय है? तो सामाजिक दृष्टि से नीचे कहे जाने वाली जातें जिन्हें देखकर उच्च वर्ग के लोग घृणा से मुंह मोड़ लेते हैं, जिन बस्तियों में रहते हैं वह नरक के समान है। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखे। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर निम्नलिखित है। कहानी में कथा का होना आवश्यक है, जबकि कहानी की अपेक्षा विस्तार से कथा का वर्णन होता है। जड़ से लेखक का क्या तात्पर्य? अगला प्रश्न है। जड़ से लेखक का तात्पर्य पर्वत के शिखर से है। हिंदी के 2 गद्य लेखक का नाम लिखना है, उनकी एक रचना लिखना है। तो लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। एक था पेड़ और एक था ठूठ। श्री पंकज कुमार, अनुराधा। कहानी के प्रमुख 4 तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के प्रमुख 4 तत्व है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण। गोपियां बार बार किस ओर और क्यों धोकर हार गई? गोपियां बार बार अपने नेत्रों को धो रही है, जिससे नेत्रों से अधीर निकल गया, पर कृष्ण की छवि नहीं निकल रही है। बसंत के चित्रण में किन विशेषताओं की अधिकता है? तो बसंत के चित्रण में रोचकता, चंचलता, भाव प्रवण की अधिकता है। वह तोड़ती पत्थर कविता में शोषण वर्ग और शोषक वर्ग में कवि की सहानुभूति किसके साथ है? तो वह तोड़ती पत्थर में कवि की सहानुभूति शोषित वर्ग यानी गरीब वर्ग के प्रति है। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से क्यों की? बदले में वेदना रूपी निर्भर होता है, वैसे ही महादेवी वर्मा ने वेदनामयी वर्णन किया है। कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा? तो गर्मी के ऋतु होने के कारण सभी जीव त्रस्त होते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं होता है। ठीक है, वह जीव अपने शिकार तक भी करने को नहीं जा पा रहे हैं। कवि ने भीषण गर्मी के प्रकोप का वर्णन किया है। मौन कविता का केंद्रीय भाव क्या है? मौन कविता का केंद्रीय भाव है मौन रहकर अपने प्रिय के भाव को समझना दोनों की बातचीत के माध्यम से की है। अनुराधा ने शहर जाकर नौकरी के बारे में क्या सोचा? अनुराधा ने भय मुक्त होकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए ऐसा सोचा।
अनुराधा की सास की दो चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो अनुराधा के सास की दो चारित्रिक विशेषता निम्नलिखित है। अनुराधा, विजय से भाग मत करो दुल्हन, यही तो औरत का धर्म है। पीएफ का पैसा चेक सुनीता के नाम से आया है और जाकर उसे ही मिलेगा। सुनकर सुनीता की सास को अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 6 है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन का भार अपने कंधों से उतार दे और उनके कंधों पर रखे। वर्षा कब नवजीवन अंकुर बनाती है? जब वर्षा जल मिट्टी पर गिरता है तो उसमें दबे बीज को अंकुरित कर देता है, तब वर्षा नवजीवन अंकुर बनाती है। कभी कभी संपादकी का स्थान खाली क्यों छोड़ा जाता है? तो कभी कभी संपादकी का स्थान इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें विरोध प्रकट करना होता है। टिप्पण पर सहायक किस ओर आद्याक्षर करता है? टिप्पण पर सहायक बाईं ओर आद्याक्षर करता है। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान के बाद देश की प्राथमिक आवश्यकता साक्षरता है। भाव पल्लवन का अर्थ लिखिए। भाव पल्लवन से अभिप्राय किसी भाव का विस्तार करने से। भाव पल्लवन का अर्थ होता है कि संक्षिप्त में लिखी हुई मुहावरे या कहावतों को है ना विस्तार से समझाना, इसको हम लोग भाव पल्लवन कहते हैं। व्यंग्य किसे कहते हैं? यदि किसी विचार, परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए उसकी खिल्ली उड़ाई जाए तब उसे व्यंग्य कहा जाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? ये हो चुका है। छायावाद कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो श्री जयशंकर प्रसाद, कमायनी झरना, सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित है वीणा और पल्लव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? किसी कार्यालय में किसी घटना अथवा किसी विशेष की स्थिति, आंकड़े तथा सहित जानकारी प्रतिवेदन कहलाता है। लेखक ने कुटच की तुलना राजा जनक से क्यों की? तो लेखक ने कुटच की तुलना राजा जनक से कामनाओं से मुक्त होने के कारण की है। राजा जनक संसार में रहकर ही संसार से विरक्त व संपूर्ण भोगों को भोगकर भी उनसे मुक्त थे। तो राजा जनक का मन उनके वश में था, यह सुखी से निस्वार्थ थे। अगला क्वेश्चन है, क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है? तो क्रोध करने के कारण कभी कभी उचित अनुचित विचार न करने से अनर्थ हो जाता है। क्रोध अशांति पैदा कर देता है। कभी कभी क्रोध के कारण मनुष्य अपनों से ही झगड़ा कर लेता है। प्रश्न 10 है, रीतिकाल की 3 विशेषता लिखिए। रीतिकाल की 3 विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिता है। इस काल के कवि ने अलंकारों का सहारा लेकर काव्य रचना किया है। रीतिकाल में भी भक्त और नीति संबंधी रचनाएं मिलती है। भाव पल्लवन और भाव अर्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 11वां है, बादल बार बार क्या सोच रहा था? बादल बार बार इसलिए सोच रहा था क्योंकि बादल बरसेगा तो आदमी नकली बाढ़ का कागज पर दिखाकर भ्रष्टाचार करेगा। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, समझाइए। तो क्रोध संक्रामक रोग की तरह होता है। ऊपर से क्रोध करते देखकर उसकी भावनाओं पर काबू नहीं होता। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, समझाइए। उसके बाद है, दानवी रक्त से पाप धुलने की कल्पना कवि ने क्यों की है? प्रश्न 12वां है, कवि ने चौराहे को अच्छा क्यों माना है? चौराहा एक स्थान होता है जहाँ कई रास्ते निकलते हैं। इसी प्रकार मन रूपी चौराहे विशेष तो नहीं, ठीक उसी प्रकार जीवन जगत में छोटा सा महसूस होने वाला महत्वहीन अनुभव कभी कभी सामने आने पर विशिष्ट हो जाता है। मुझे कदम कदम पर कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। पूरी कविता एक ही केंद्र के चारों रची गई है। विषय का चुनाव एक चुनौती है। हमारे सामने अनेक रास्ते हैं। पठित कविता के आधार पर महादेवी वर्मा की काव्य की विशेषताएं लिखिए। एक था पेड़ और एक था ठूठ शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्टीकरण दीजिए। इसके बाद है, कठपुतली बना हुआ मनुष्य एक दूसरे को भी कठपुतली क्यों बनाता है?
वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर शोषण और शोषित वर्ग के बीच अंतर बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस भी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर क्वेश्चन लगातार मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का, कक्षा 12वीं का भी और कक्षा 10वीं का भी। हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम में अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहे दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के टीचर्स नहीं है मेरे पास अभी, है ना। जैसे ही होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इसके पहले मैंने हिंदी का फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक। इसके आगे का देखते हैं। क्वेश्चन 14, बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा, स्पष्ट कीजिए। तो गागर आकार में छोटा होता है, उसमें बहुत ही कम पानी आता है, किंतु इसके ऊपरी समुद्र दूर दूर तक फैला वो असीम जल राशि का भंडार होता है। बिहारी ने गागर में सागर भरा मतलब कम मात्रा में लिखकर बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है जीवन का, ठीक है। अथवा है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का मूल भाव लिखिए। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने नारी की वेदना को जल भारी बदले के द्वारा निरूपित हुआ है। विभिन्न उपमानों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है। प्रश्न 15 है, अनुराधा कहानी के आधार पर अनुराधा के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। अनुराधा इस कहानी की प्रमुख महिला पात्र है, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे, है ना, तो आपको ही परेशानी होगा। इसलिए सारे वीडियो को देखते हुए सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। नहीं तो आप बाद में कमेंट करते सर इसमें से कुछ भी नहीं आया था। तो भाई आपको दोनों वीडियो देखना होगा, दोनों वीडियो देखोगे तभी पूरा प्रश्न आएगा, ठीक है। प्रश्न अगला है, भारत और राम और भारत का प्रेम अद्वितीय था, तुलसी के कथनों से प्रमाण दीजिए। तो तुलसी जी ने श्री राम और भरत के बीच प्रकार प्रेम का वर्णन किया है। राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया। जब भरत खेल में हारते थे तो श्री राम उनको जिता देते थे। भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था? भरत को माँ के प्रति आक्रोश इसलिए था क्योंकि वे जो है राम को उससे दूर कर देती है, उसको संन्यास लेने के लिए कहती है, इसलिए वे जो है ना गुस्से में थे। मीरा की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो मीरा की भाषा के अनुरूप है, वह मूलतः राजस्थान की रहने वाली है। उन्होंने अपनी सारी रचनाएं हिंदी राजस्थानी में की है। चित्रा और अरुणा के व्यवहार में क्या अंतर था? चित्रा आदर्शवादी लड़की थी, वह कला में खोई रहती थी, उसे वास्तविक दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। चित्रा सदैव अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजते रहती थी, ठीक है। मृत भिखारिन और उसके सूखे शरीर से चिपके हुए 2 बच्चों वाली घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? विवेचना कीजिए। तो मृत भिखारिन और उसके सूखे शरीर से चिपके हुए 2 बच्चों वाली घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसका संबंध कहानी के दोनों पात्र से मिलते हैं। मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन में होता है, समझाइए। तो मादक पदार्थों से 100 गुना धन में नशा होता है दोस्तों, ठीक है। मादक पदार्थों को आप नशा वाली चीजों को थोड़ा देर के लिए खा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए नशा होता है जो कि उतर जाता है। जबकि यदि आपको 100 गुना धन दे दिया जाए, सोने चांदी दे दिया जाए, तो उसका जो नशा चढ़ेगा वो कभी जीवन में नहीं उतर पाएगा, जो लालच भरा है वो कभी नहीं उतर पाएगा। यमक तथा श्लेष में अंतर स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में जो है एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है। मनुष्य की कठपुतली बन जाने से क्या क्या हानियां होती है? तो मनुष्य की कठपुतली बनने से संक्रामक रोग के समान है, यानी कि कठपुतली मतलब गुलाम बन जाना। जो जैसा कह रहा है आप उसके पीछे वैसे वैसे भागते हैं, वैसे वैसा कर्म कांड करते हैं और बाद में उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है, ठीक है। इसी को बोला गया है कठपुतली बन जाना, ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसकी रचना है परिमल और गीतिका। भाव पक्ष और कला पक्ष को नोट कर लीजिए। हरिशंकर परसाई का भी नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात न एक समान।
करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए दोस्तों, पढ़ने का समय नहीं है, क्वेश्चन बस नोट करते जाइए। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश की निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर व्याख्या करें। बतरस लालच लाल की मूली धरी लुकाई। तो पाठ का नाम लिखना है, व्याख्या करना है, ठीक। इसके बाद है एके संग धाये नंदलाल और गुलाल। एके संग पाठ का नाम पद्माकर है। पद्यांश की व्याख्या, गोपिका अपनी परेशानी बताते हुए उड़ता हुए गुलाल उसकी आंखों में पड़ जाती है, जो धोने के बाद भी नहीं निकलती, क्योंकि इसकी आंखों में जो है गोपी कृष्ण जी बस चुके हैं, इसलिए वे असफल होते हैं। कहलाने एकद बसत अहि मयूर मृग भाग। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। क्रोध का गर्जन तर्जन, क्रोध पान के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, पानी दूर तक सोना ही सोना घोल आया। इसका व्याख्या करना है आपको। प्रश्न 23 है, विराटा की पद्मिनी का कौन सा वीर पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो देवी सिंह का चरित्र चित्रण। विराटा की पद्मिनी का वीर पात्र देवी सिंह हमको सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वह साधारण इंसान से ऊपर उठकर अपनी योग्यता और विश्वसनीयता राज सिंहासन प्राप्त करता है। विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य का पर टिप्पणी कीजिए। तो विराटा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विराटा की पद्मिनी वाला हो गया। विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इसके बाद है सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं को अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो कैसे लिखना है देख लीजिए, गाइड में भी दिया हुआ है ना। प्रति सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल लिखेंगे, फिर विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने के संबंध में आवेदन पत्र। निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई है। मैंने परीक्षा सन 2019 में दिया था। इसकी द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क 20 रुपये, बैंक चलान नंबर मैं आपके नाम से भेज रही हूँ करके ऐसा डिटेल आपको लिखना है। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो दूर बाहर के बच्चे हैं, है ना, बस्तर वगैरह के होंगे या रायगढ़ के होंगे, जिनके पास गाइड वगैरह की सुविधा नहीं होगी, वे बच्चे अवश्य देखें इस वीडियो को। इसके बाद है सेकेंड, अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपनी गरीबी का उल्लेख करते हुए शिक्षण शुल्क मुक्ति होती आवेदन किया हो। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, है ना, ऐसा लिखना है। उसके बाद सभी ने निवेदन किया आपके विद्यालय कक्षा 12वीं का निधन छात्र। मेरे पिताजी की आय बहुत कम है, वह खेती किसानी करते हैं जिसकी कुल वार्षिक आय 80,000 है। मेरे दोनों भाई बहन स्थानीय कॉलेज में अध्ययनरत है। मेरे घर में केवल पिताजी ही कमाने वाले सदस्य है। उनकी आय से हमारा गुजारा मुश्किल से हो पाता है, अतः वे मेरे पिता प्रति माह शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ है। ठीक, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो प्रिय मित्र अंकित दिनांक डाल देंगे और ऐसा आपको एक लेटर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, है ना, या कॉपी पेन होगा तो वीडियो को रोक कर नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, इसको मैं पढ़ स्टडी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा स्टडी करने में। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर स्क्रीन करते जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। जिनके पास गाइड है उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है जीवन में खेलों का महत्व, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मोबाइल क्रांति है, इसको भी नोट कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो सारे को आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, है ना। तो ये हिंदी का हो गया मेरा कंप्लीट। अब इसी प्रकार राजनीति, भूगोल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, है ना, और जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया, गृह विज्ञान, होम साइंस हो गया, सारे का वीडियो धीरे धीरे आएगा दोस्तों, है ना। आप लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रश्न उत्तर बनाने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, इस वजह से, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट है। ओपन स्कूल कक्षा 12वीं हिंदी 2024 पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले फर्स्ट पार्ट जारी किया, उसको जरूर देखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 में आए थे। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय देना है। पहला पॉइंट है जन्म एवं स्थान, दूसरा है रचनाएं, तीसरा है भाव पक्ष, कला पक्ष। जन्म स्थान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। रचनाएं परिमल गीतिका। तीसरा है भाव पक्ष, कला पक्ष। निराला जी मुख्यतः छायावादी कवि है। आपकी रचनाओं में रहस्यवाद और प्रगतिवादी है तत्वों का समावेशन हुआ। निराला जी का कविता में छंद की स्वच्छंदता, कल्पना तथा ओज के साथ भावों में सर्वत्र नवीनता दिखाई देता है। कला पक्ष। निराला जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। संधि तथा सामाजिक पदों के प्रयोग से भाषा में दुरूहता दृष्टिगोचर होती है। हरिशंकर परसाई। जन्म स्थान एवं प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में हुआ था। सन 1924 को हुआ। 1957 से लेखन की आजीविका का साधन बनाया। रचनाएं हंसते हैं, रोते हैं, तिरछे रेखाएं, श्रद्धा का दौर। भाषा शैली। परसाई जी की भाषा व्यवहारिक संवाद, चुटीले मुहावरे का प्रयोग वातावरण का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित में से किसी एक का भाव पल्लवन कीजिए। सबे दिन जात न एक समान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो सबे दिन जात न एक समान का भाव पल्लवन मतलब इसका व्याख्या करना है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसे अपन भाव पल्लवन कहते हैं। तो कवि कालिदास ने कहा है कि सुख और दुख एक पहिए अरों के समान हैं। जीवन में पहिए के अरों के समान सुख दुख ऊपर नीचे और जाते रहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के दिन एक समान नहीं होते। सबे दिन जात न एक समान का मतलब यही है कि सभी व्यक्तियों का जो दिन है सदैव एक समान नहीं होता है। इसमें सुख और दुख आते रहते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्रकृति जब परिवर्तन करता है, 3 मौसम 3 ऋतुएं होती है, ठीक उसी प्रकार दिन और रात होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख जो है आता रहता है। ठीक, इसलिए हमें भय और निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, इसका अर्थ बताना है, आपको व्याख्या करना है। जिस प्रकार बार बार रस्सी के आजने जाने से कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने पर मूल व्यक्ति भी एक दिन कुशलता प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि संसार में कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए और बहुत ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, निरंतर प्रयास करने से ही सभी चीज़ जो है संभव हो सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का व्याख्या कीजिए। बतरस लालच लालच की मूली धली लुकाई, सो होकर ये भौनी हंसे, देन कहे नटी जाई। कहलाने एक बसत अहि मयूर मृग बाघ, जग तपोवन सो कियो, दीरक दाग हिंदी दाद। तो पाठ का नाम, कवि का नाम बताना है। पाठ का नाम है बिहारी। पद्यांश की व्याख्या। राधा कृष्ण से बात का आनंद लेना चाहती, इस कारण वह उनकी मुरली छिपा देती है। श्री कृष्ण मुरली के बिना बेचैन है, वे बांसुरी पाना चाहते हैं, इस कारण वे राधा से मुरली के विषय में पूछते हैं। वह कसम खाकर कहती कि मुरली उसके पास नहीं है, भौहों से हंसती है, किंतु जब वे मुरली मांगते हैं तो वह मना कर देती है।
जग तपोवन से उपमा अलंकार है इसमें। एके संग धय नंदलाल और गुलाल दोई दुगनी जो भरी आनंद मढ़े नहीं धोए धोए हरी पद्माकर तिहार में। अब तो उपाय चित्त में चढ़ी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप इसके गाइड में दिया हुआ है इसको, ठीक है। व्याख्या भी कर सकते हो। पद्माकर पाठ से है। गोपिका अपनी परेशानी बताते हो कि कहती है उड़ता हो गुलाल उसकी आंखों में पड़ गया है, उसके नंदलाल भी उसकी आंखों में बस गए हैं। गोपी आंख धो धोकर घर गई है, उस पर गुलाल आंख से निकलने से सफलता नहीं मिल पा रही है। नंदलाल की आंखों में बच जाने का दर्द दूर करने के लिए वह क्या क्या उपाय नहीं कर रही है। निम्नलिखित गद्यांश का सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। क्रोध का गर्जन तर्जन, क्रोध मात्र के भावी दुष्परिणाम की सूचना, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत प्रसंग क्रोध के समय की गई चेष्टाओं का कारण एवं लाभ। व्यक्ति क्रोध दो कारण से करता है। पहला, वह विपक्षी को डरा सके, दूसरा उसे क्षमा याचना या पश्चाताप करवा सके। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद है सूर्य का गोला पानी की तरह छू गया, पानी पर दूर तक सोना सोना घुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा है कि किसी क्षण। तो संदर्भ पूर्ववत प्रसंग लेखक सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए रेत के ऊंचे टीले पर चढ़ जाता है। व्याख्या, लेखक के सामने अरब सागर का जल दूर दूर तक फैला हुआ है, आकाश में सूर्य का गोला नीचे की ओर आने लगता है। इसको भी नोट कर लीजिए। विराटा की पद्मिनी कौन सा वीर पात्र है? विराटा की पद्मिनी का वीर पात्र देवकी सिंह है। हमको सर्वाधिक प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि वह साधारण इंसान से ऊपर उठकर अपनी योग्यता और विश्वसनीयता राज सिंहासन प्राप्त करता है। वह राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारी राजकुमार कुंजर सिंह को राजा बनाने की बात कहता है। ये भी गाइड में दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। विराटा की पद्मिनी में वर्णित प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो विराटा की पद्मिनी में बुंदेलखंड का आंचलिक परिवेश पूरी सजीवता के साथ प्रस्तुत है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र यमुना, बेतवा, पहजू, सिंध, चंबल, कुमारी आदि पर्वतीय नदियों, छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, घनघोर जंगलों, झीलों और भरकों से भरा हुआ है। इसको भी नोट कर लीजिए, आपकी गाइड में दिया हुआ है। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगाने का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखे। यानी कि आपका जो डुप्लीकेट मार्कशीट लेना है, आपका मार्कशीट गुम हो चुका है, तब हमको एक आवेदन लिखना होता है। प्रति सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, इस प्रकार से आपको हेडिंग देना है। अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगाने हेतु आवेदन, है ना। इसके बाद महोदय निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई। मैंने यह परीक्षा 2019 में दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए निर्धारित शुल्क 20 रुपये का चालान नंबर से भेज रहा हूँ। नाम भरतलाल अग्रवाल, पिता का नाम, परीक्षा का नागरिकगण और अनुक्रमांक, ठीक है, सबको लिखना और यहाँ पर एड्रेस डाल देना। सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर को अपनी अंक सूची की त्रुटि सुधार हेतु का आवेदन पत्र लिखे। तो प्रति सचिव छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, अब आपके अंक सूची में कोई गलती हो जाता है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए है गाइड में अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग जो है उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद प्रश्न 25 से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, कंप्यूटर क्रांति, विज्ञान की देन, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण संरक्षण। तो छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट है इसमें। भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं छत्तीसगढ़ के बारे में लिखना है। गाइड में जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए सारे प्रश्नों को, आपको मिल जाएगा। PDF के लिए शुल्क लगता है, पैसा लगता है, तो यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपको PDF दे दिया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का हो गया। इसके बाद है जीवन में खेलों का महत्व, इसको भी नोट कर लीजिए। ये गाइड में आपको मिल जाएगा, है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। खेल के बारे में है, खेल प्रतियोगिता हेतु पॉइंट वाइज लिखना है। मैत्री भावना का विकास, अनुशासित जीवन, मनोरंजन के साथ खेलना, ठीक है। मोबाइल क्रांति के बारे में लिख सकते हैं आप स्वयं से।
इस प्रकार सेकंड पार्ट हिंदी का कंप्लीट होता है दोस्तों। सभी विषय का धीरे धीरे करके डर रहा है, सभी विषय ज़रूर देखना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर सेट 1 2023-24 मार्च अप्रैल के लिए है। कक्षा 12वीं का हिंदी विषय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से 50 से 60% जो है क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। तो यदि आपको एक ही बार में उत्तीर्ण होना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा, है ना। यदि आप वीडियो से नोट कर सकते हैं तो वीडियो से ही कॉपी पेन में नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आपके पास गाइड होगा तो उससे पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीरज नयन ने जल बढ़े कथन में कौन सा अलंकार है? तो रेड कलर में ऑलरेडी हमने आंसर लिख रखा है, आपको कहीं कुछ टिक कराने की आवश्यकता नहीं है। रेड कलर वाला आंसर है, उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। सेकंड है मीरा की काव्य रचना किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो ज्ञान मार्ग की शाखा, सूफी काव्य धारा, वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। तीसरा है निबंध लिखते समय लेखन के विचारों पर होता है प्रतिबंध, कोई ना कोई प्रभाव, कोई प्रतिबंध नहीं दबाव। इसका सही आंसर है कोई ना कोई प्रभाव। चौथा है जीवन का अर्थ क्या है? न हिलना न झुकना, हिलना झुकना, समस्याओं से लड़ते रहना, सदैव प्रसन्न रहना, हिलना झुकना, तो हिलना जुलना आएगा। पांचवा है मौन कविता के शिल्प की विशेषता क्या है? स्वच्छंदता, मुक्त छंदता, गीतात्मकता, संवादात्मकता। इसका सही आंसर है गीतात्मकता आएगा। प्रश्न 12 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वहाँ तोड़ती पत्थर कविता में कवि की सहानुभूति खड़ी स्थान के साथ है, तो आंसर है शोषित वर्ग। दूसरा है मैं नीर भरे दुख की बदली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रायः खाली स्थान नहीं छपती, तो यहाँ पर आएगा खबरें। कालिदास ने मेघों को खाली स्थान पुष्प भेंट में दिया, कुटज। मुझे कदम कदम पर कविता में चौराहा का प्रतीक है विचारों का द्वंद्व। निम्नलिखित कथनों के संबंध में सत्य असत्य लिखिए। पहला है संत खलों के वचन सदैव सहन करते हैं, सत्य कथन है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, सत्य है। तीसरा है भाव पल्लवन में अनुभव की अपेक्षा कल्पना अधिक होती है, असत्य है। चौथा है पीड़िया और गिट्टिया व्यंग्य रचना, सत्य है। पति की बीमारी में अनुराधा की मुख्य भूमिका थी, असत्य है। खंडदा दिए गए स्तंभ पर विचार कर उचित संबंध स्थापित कीजिए। रामधारी से दिनकर, विराटा की पद्मनी, राजेंद्र उपाध्याय। तो पहला का क्षमा शोभती उस भुजंग को है। दूसरा है राजेंद्र उपाध्याय का कठपुतली। गोरखनाथ, नाथ साहित्य। डॉक्टर रघुवंश में चौथा का आंसर है जीविका की विजय। वृंदावन लाल वर्मा में है विराटा की पद्मनी। प्रश्न दूसरा है रहीम ने आत्मसम्मान की रक्षा का महत्व कैसे समझाया है? रहीम आत्मसम्मान को जीवन से ज़्यादा महत्व देते हुए कहते कि यदि बिना सम्मान के अमृत भी मिले तो उसका त्याग करना चाहिए। प्रश्न 3 है आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर लिखिए। किसी जीवन का वृत्त लिखना जीवनी कहलाता है, यानी किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखना जीवनी कहलाता है। आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखना, यानी कि स्वयं के जीवन के बारे में वर्णन करना आत्मकथा कहलाता है। जड़ से लेखक का क्या तात्पर्य है? जड़ से लेखक का तात्पर्य पर्वत के शिखर से है। प्रश्न 5वां है कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा है? तो गर्मी के ऋतु होने के कारण सभी जीव त्रस्त है और कुछ भी करने का मन नहीं होने के कारण वह जीव अपने शिकार तक भी करने को नहीं जा पा रहे हैं। तो कवि ने भीषण गर्मी के प्रकोप का वर्णन किया है। प्रश्न 6वां है नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से क्या चाहती है? तो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहती है। पुरानी पीढ़ी साहित्य सृजन का भार अपने कंधों से उतार दे और उनके कंधों पर रखे। प्रश्न 7वां है टिप्पण पर सहायक किस ओर आद्य अक्षर करता है? तो टिप्पण पर सहायक बाईं ओर आद्य अक्षर करता है। प्रश्न 8 है व्यंग्य किसे कहते हैं? 2 लेखकों के नाम लिखिए।
यदि किसी विचार परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए किसी की खिल्ली उड़ाई जाए या मजाक उड़ाया जाए अथवा हंसती गुदगुदाती भाषा में विचार किया जाए तो उसे व्यंग्य कहते हैं। प्रश्न 9 है, प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं? किसी कार्यालय में किसी घटना अथवा किसी विशेष स्थिति के आंकड़ों तथा सहित क्रमिक जानकारी के साथ ही सुझाव और सिफारिश की सूची के प्रस्तुतिकरण को प्रतिवेदन कहते हैं। यानी जब हम किसी घटना का वर्णन करते हैं, आंखों देखा हाल जब लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में रिपोर्ट लिखना बोलते हैं, तो रिपोर्ट और प्रतिवेदन एक ही चीज़ होता है। प्रश्न 10 है, रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिता है। दूसरा, इस काल के कवियों ने अलंकारों का सहारा लेकर काव्य रचना किया है। तीसरा, रीतिकाल में भक्त और नीति संबंधी रचनाएं मिलती है। प्रश्न 11 है, बादल बार बार क्यों सोच रहा था? तो बादल बार बार सोच रहा था क्योंकि बादल बरसेगा तो आदमी नकली बाढ़ का कागज पर दिखाकर भ्रष्टाचार करेगा। प्रश्न 12 है, क्रोध करने से क्या हानि हो सकती है? तो क्रोध करने के कारण कभी कभी गलत विचार आते हैं, हम क्रोध अवस्था में किसी को गलत बातें बोल देते हैं, ठीक है, और यह अशांति पैदा करता है और किसी भी निर्णय तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो क्रोध से हमें हानि ही होता है। एक था पेड़ और एक था ठूठ के शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्टीकरण कीजिए। लेखक ने हिलने डुलने को जीवन के व्यवहार का हिस्सा मानता है, जैसे हरा भरा पेड़। यह समन्वयवादी दृष्टिकोण है, जबकि इसके विपरीत जड़ता अड़ियलपन का प्रतीक है, जैसे ठूठ। इसलिए व्यक्ति को पेड़ के समान होना चाहिए। यहाँ आचरणगत दृढ़ता है, ठूठ नहीं। यहाँ आइडियलपन है, यहाँ भाव ही शीर्षक को सार्थकता देता है। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरे स्पष्ट कीजिए। गागर आकार में छोटा होता है, उसमें बहुत ही कम पानी भरा होता है, किंतु इसके विपरीत समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ असीम जलराशि भंडार है। बिहारी ने गागर जैसे लघु छंद दोहा में संपूर्ण बात को समाविष्ट किया है, यानी कि किसी चीज़ को संक्षिप्त तरीके में लिख कर उसका अर्थ को व्यापक बना दिया है ना। तो यही है। प्रश्न 15 है, अनुराधा के कहानी के आधार पर अनुराधा के चरित्र की 3 विशेषताएं लिखिए। पहला, अनुराधा अपने संस्कार और सामाजिक मर्यादाओं से बंधी थी, इसी कारण वह कहती है, सभी विजय को छोड़ गए मगर मैं कैसे छोड़ देती। दूसरा है, अनुराधा के विचार में अधिकार सबल व्यक्तियों के लिए बने हैं। यह अधिकार सिर्फ सबल के हिस्से से ही आती है, निर्बल के लिए तो कर्तव्य और सिर्फ दायित्व ही आते हैं। वह अपने आप को योग्यतम सिद्ध करने का प्रयास करती है। चौथा है, अपने पति की सेवा करती है। प्रश्न 16 है, मीरा की भाषा की विशेषताएं उदाहरण देकर बताइए। तो मीरा की भाषा के अनेक रूप है। वह मूलतः राजस्थान की रहने वाली थी, अतः उन्होंने अपनी सारी रचनाएं राजस्थानी हिंदी में लिखी है। इसके बाद जब वे ब्रज क्षेत्र में आए तो ब्रज भाषा में काव्य रचना की। द्वारिका आने के बाद उन्होंने गुजराती भाषा में रचनाएं लिखी। चित्रा और अरुणा के व्यवहार में क्या अंतर था? अरुण और चित्रा में अरुण यथार्थवादी, चित्रा आदर्शवादी है। चित्रा सदैव अपने कला में खोई रहती है, उसे वास्तविक दुनिया से कोई सरोकार नहीं। चित्रा सदैव अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजते रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें उसके लिए चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो उसके लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखता। प्रश्न 18, मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन में होता है, उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। कवि का कथन है, सोने अथवा धन में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। मादक पदार्थ खाने से व्यक्ति मदहोश हो जाता है, लेकिन धन पा लेने से उसकी स्थिति और भी भयंकर होती है। धन का नशा सभी मादक पदार्थों से अधिक खतरनाक माना गया है। यमक तथा श्लेष अलंकार को स्पष्ट करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। तो यमक अलंकार जब किसी काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, तब उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना। जब किसी काव्य में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो तब उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन। प्रश्न 19 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को हम जो है सेकेंड भाग में सॉल्व करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। आपको सभी वीडियो को देखना है और पूरा 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है, उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको प्रश्नोत्तर याद करने में आसानी हो। आप स्वयं याद करेंगे तो याद नहीं होगा।